इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर स्थिति इतनी गंभीर है तो फिर क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खबरों के विश्लेषण के साथ साथ आपकी सेहत सुधारने वाले नुस्खे भी आपको बताते हैं, यानी हम आपको सॉल्यूशन भी बताते हैं। इसलिए आपके घर में आपके रसोई का जो भी इंचार्ज हो उसे टीवी के सामने बुला लीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए उसका दोस्त बन जाऊंगा। अगर आपको घर में इस्तेमाल किए जाने वाली सब्जियों में फैले जहर के बारे में जानकारी नहीं है तो ये बहुत जरूरी है कि आप उन सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करने से पहले उन्हें पानी से अच्छी तरह धो लें। हरी सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले उन्हें 15 से 20 मिनट तक पानी में डालकर छोड़ दें, ये बहुत जरूरी है। फूल गोभी और ब्रोकोली को इस्तेमाल करने से पहले उन्हें कुछ मिनटों तक ठंडे पानी में रखें और पानी से अच्छी तरह धोने के बाद ही इन्हें पकाएं। टमाटर का बाहरी हिस्सा काफी मोटा होता है, इसलिए ब्रश से इसे साफ करना जरूरी है। बाजार में खास तौर पर ऐसी सब्जियों की सफाई के लिए डिजाइन किए गए ब्रश उपलब्ध हैं और ये आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप चाहें तो सब्जियों में मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए लेमन जूस यानी नींबू के रस और नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और नई स्टडीज के मुताबिक सब्जियों और फलों से केमिकल्स की मात्रा को कम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इस्तेमाल करने से पहले सब्जियों और फलों को छील लें। वैसे अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार जैविक खेती, जिसे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहते हैं, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के जरिए उगाई गई सब्जियां खाएंगे तो वो आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। आपको बता दूं कि जैविक खेती पर्यावरण के लिए भी बहुत फायदेमंद होती है। जैविक भोजन यानी ऑर्गेनिक फूड स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन को रोकने में भी मददगार साबित होता है। आप चाहें तो अपने घर में अपने आप भी जैविक खेती कर सकते हैं। बड़े बड़े शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास सब्जियों के उत्पादन के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में मकान की छत, छज्जों और मकान के चारों तरफ खाली जगह में जैविक विधि से कम मात्रा में भी सब्जियों का उत्पादन किया जा सकता है। यानी इतनी सब्जियां तो आप उगा ही सकते हैं कि आपकी रसोई का काम चल जाए। खास तौर पर घर की छत पर सब्जियों का उत्पादन आसान है, क्योंकि वहां सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में पहुंचती है। आप चाहें तो छत पर, अपने घर की छत पर लौकी, तोरई, टिंडा, करेला, भिंडी, बैंगन, टमाटर, मटर, पालक, मेथी, गोभी, मूली और गाजर जैसी सब्जियों को विशेष प्रकार के गमलों में या फिर क्यारी बनाकर उन्हें उगा सकते हैं। इस प्रकार सब्जियों के उत्पादन से घर के सदस्यों को कुछ काम भी मिल जाएगा और घर का वातावरण भी हमेशा हरा भरा रहेगा। यानी ये आपके घर को सुखी और प्रसन्न रखने का एक और नया तरीका हमने आपको बताया है।